Hello student, I am Anuradha Agrawal from Nirmal Sharde classes. स्टूडेंट मैं आज आपको वर्गमूल का जो पार्ट सेकेंड है वो कराने जा रही हूँ। पार्ट वन मैंने डाल दिया है, जहाँ पर मैंने वर्ग किसे कहते हैं जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा, जैसे 2 को 2 से गुणा किया गया तो आया 4, तो ये 2 का वर्ग क्या हो गया 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। वर्गमूल को स्क्वायर रूट भी कहा जाता है। और वर्गमूल का साइन मैंने आप लोगों को सिखाया था वहां पर कि वर्गमूल का साइन ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे x को x से गुणा किया तो क्या हो गया x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया x के पावर 1/2 है। क्या है, x के पावर क्या है 1/2। यानी कि अगर x मल्टीप्लाई x लिखा है ना, तो क्या हो गया x3। तो जब मैं वर्गमूल का साइन लगाकर मैं 3 लिखती हूँ ना, तो ये इसका मतलब है कि आपको घन निकालना है। क्या निकालना है, घन। पर वर्गमूल में आप इस तरह से 2 नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट में ये नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसका खुद का स्क्वायर रूट का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट आप देखो कि वर्गमूल का मैंने कहा था कि आपको 1 से 30 तक वर्गमूल याद करने हैं, तो आपको वो याद करने ही है। मैंने पार्ट वन में कंप्लीट कैसे बनाते हैं और कैसे शॉर्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है ये सिखाया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ बिना किसी समय गवाए हुए। मैंने उस पार्ट वन में आपको सब तरह के सवाल सिखाए थे। आज मैं इस प्रश्नावली 18 जो हमारी वर्गमूल की है, प्रश्न संख्या है कि संख्या 1225 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपको वो उस वीडियो में ये भी बताया था कि जो वर्गमूल निकालना है उसकी 2 तरह की विधियां है, तो खंड विधि बोलो या गुणनखंड विधि के द्वारा, जहाँ के अभाज्य गुणनखंड आपको करने होते हैं। और दूसरा बताया था मैंने भाग विधि। भाग विधि सबसे इजी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको 1 से लेकर 10 तक की यानी 9 तक ही, विशेष रूप से 9 तक ही वर्गमूल आपको याद करने होते हैं और आप आसानी से वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1225 जो दिया हुआ है ना मेरा 1225, इसी का वर्गमूल निकालना सिखाती हूँ। तो देखो मैं अगर अब यहाँ पर मैं ज्यादा डीपली नहीं बताकर आपको इस स्टार्टिंग से मतलब उससे बताती हूँ। देखो यहाँ पर जो ये हमारी दाईं तरफ है ना, उससे दो दो अंक लेने आपको, फिर उसके बाद जो बना 2 के आपको यहाँ पेड़ बना लेना। अब 12, देखो 4 को 4 से गुणा करूंगी तो मुझे मिलेगा 16, पर इससे छोटा नंबर क्या है, 3 को 3 से गुणा करूंगी तो मुझे मिलेगा 9। तो 16 ज्यादा हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, वर्ग का मतलब है कि उसी संख्या को उसी से गुणा करना है। तो 3 को 3 से गुणा करा तो 9, यहाँ प्लस का साइन लगता है। 3 3 को जोड़ के आपका हुआ 6, 12 में से 9 गए तो आपके कितने बचे, 3। अब आपको ये का पूरा जोड़ा उतारना होता है स्टूडेंट, ये आपका रूल है। तो यहाँ पर भाग में, सामान्य भाग में आप एक ही अंक उतारते हैं, पर इसमें 2 अंक आपको उतारना होता है। तो 6 के बगल में यहाँ एक स्पेस देना होता है, खाली जगह छोड़ना होता है कि इसमें कोई अंक लिखना है। तो आप देखो अगर मैं 5 को 5 से गुणा करती हूँ तो मुझे 25 मिलता है, मतलब मेरा इकाई का अंक 5 मिलता है। तो क्या मैं यहाँ 6 के बगल में 5 लिख दूँ और यहाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई करा दूँ, कितना होता है, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 6 पंजे 30 और 2 32, निकला नहीं निकला। तो जो स्पेस लगाया था उसकी जगह में 5 लिखते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ हमने 3 बार दिया और यहाँ पर 5, आपका 325 आ गया। और आपने यहाँ पर इसको माइनस करके इस तरह से कर दिया। तो आपका यहाँ पर जो 1225 का वर्गमूल है, देखो आंसर क्या है, 1225 का वर्गमूल आपका कितना हो गया, 35। कितना हो गया स्टूडेंट, आसानी से आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो जहाँ आपका उत्तर है वहाँ आप टिक कर लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है कि संख्या 1.69 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। तो 1.69 का अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका दशमलव हटा दें तो क्या बना, नीचे 100/100 हो गया, तो 169/100 हो गया स्टूडेंट। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। नहीं समझ में आया तो आप भाग विधि से कर सकते हैं 169 का। यहाँ सबसे पहले 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1, क्योंकि पैर बना लिए ना मैंने, 1 से किया आपने 1, आपका हो गया क्रॉस, आपने क्या उतारा 6 9, और यहाँ आपका हो गया 2। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूं, स्पेस छोड़ना है ना। तो आपको पता है कि 9 कहाँ होंगे, 3 गुणा 3 करेंगे तो मेरे को 9 मिलेगा। तो मैं यहाँ 3 लिख दूं इस तरह से, तो 3 तिया 9, 2 तिया 6, तो आपको क्या हो गया 13। तो आपको ये ऐसे ही पता लग रहा था कि 13 होगा, बटा 100 है ना। तो 100 का वर्गमूल 10 गुणा 10 होता है, तो 10, और अब आप दशमलव लगाओगे तो क्या होगा, 1.3। यही तो होगा ना आपका, अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूं तो आप क्या कहेंगे, 13/10 यानी कि 1.3 आपका उत्तर होगा। जहां आपका उत्तर है आप वहां पर
टिक कर लें आसानी से। सिंपली आपको अगर वर्गमूल याद है तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। स्टूडेंट एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब भी पीछे दो पेयर होते ना, 2 अंक छोड़ के, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आपको 1 अंक ही रखना है दशमलव के बाद। इतना आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ये ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 324 आता है, तो वो संख्या क्या होगी? एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, यानी कि उसी संख्या से गुणा करना है, यानी कि आपको वर्गमूल निकालना है। तो फिर से आप क्या करेंगे, 324 का वर्गमूल। तो आपको क्या करना है, पीछे से यहाँ से 2 और यहाँ 1 बचा तो 1। तो देखो यहाँ पर 2 गुना 2 लिखते हो तो 4 होता है। तो आप क्या करेंगे, एक बार 1 से करेंगे। तो 1 से करेंगे तो क्या हुआ, 1। 1 को 1 से गुणा किया, आपका क्या हो गया, 1। अब आप 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो गया, 3 में से 1 गया तो आपका क्या बचा, 2। और आपको 24 का जोड़ा ऐसे कैसे उतारना है। अब यहाँ क्या लिखना है, तो स्टूडेंट पीछे 4 कब आते हैं, 2 को 2 से गुणा करें तो 4 आए, या फिर 8 को 8 से गुणा करें तो इकाई का अंक 64 में 4 मिलेगा। तो आप देखो कि अगर मैं 2 से गुणा करूंगी तो आगे मुझे 4 मिलेगा, तो ये तो नहीं आ सकता। ये 8 अगर मैं रख दूं तो 8 दूआ 16, तो कहीं ना कहीं नंबर यहाँ बनेगा। तो मैं यहाँ 2 के बगल में 8 बिठा दूँ और 8 से गुणा करा दूँ। 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 दूआ 16 और 6 कितने हो गए आपके 22। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 8 और 8, और इस तरह से आपने ये भी इजीली कर लिया है ना। आपने यहाँ लिखा 8। तो आपका उत्तर क्या हुआ स्टूडेंट, आपका उत्तर हुआ कि अगर मैं 324 का वर्गमूल निकालूं तो मेरा उत्तर क्या होगा, 18। तो जहां आपका वो ऑप्शन आप टिक कर लें। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 72 में कम से कम क्या जोड़े कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। स्टूडेंट ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने की एक ही ट्रिक है जिसे आपको आना बहुत जरूरी है। ट्रिक क्या कहती है कि जब भी जोड़ना या घटाने की बात करें, जब भी जोड़ने और घटाने की बात करें, तो आपको एक ही चीज याद रखना, हमेशा भाग विधि से ही आपको गुणनखंड करने हैं, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, भाग विधि से ही वर्गमूल निकालना है। आपके लिए घटाने वाले सवालों में बहुत आसानी से जो आपका शेषफल बचेगा वो घटा दे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पर जोड़ने में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, वो उसका स्क्वायर लेना है, उससे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर लेकर आपको उसमें से घटा देना है नंबर। कैसे देखते हैं, देखो चीज क्या है, 72। तो मैं करती हूँ 8 को 8 से गुणा करती हूँ तो मुझे मिलता है 64, और 9 को 9 से गुणा करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 81। तो देखो 72, 64 और 81 के बीच का नंबर है कि नहीं, है ना बेटा। तो आप क्या करोगे कि 72 जो लिखा ना, ये 8 के स्क्वायर से तो क्या है, बड़ा है ना। 8 के स्क्वायर से बड़ा है 72, और ये छोटा किससे है, इससे बड़ा क्या है, 9 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, 9 का स्क्वायर 81 है ना, 81 में से 72 घटा दो, क्या करोगे, 72। तो देखो 81 में से अगर मैं 72 घटाऊं तो कितना, 11 में से 2 गया तो 9 बचेंगे हमारे। कितने बचे आपका, 9। तो आपसे क्या पूछा गया है, मैंने जैसे 9 लिखा तो क्या कहा, कम से कम क्या जोड़ेगी इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप लिखेंगे कम से कम हम इसमें 9 जोड़े। कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे कि ये 72 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और आप जो भी ऑप्शन हो 9 वहां आप टिक कर ले। चलते हैं, आंसर 9 हो चुका है हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 75 को कम से कम किस संख्या से गुणा करें कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो देखो जब भी भाग करना हो, गुणा करना हो, इस तरह से बात करें तो आपको सिर्फ एक ही विधि का यूज करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आप ये जो आपका वर्गमूल है वो निकालें। तो 75 में ऐसा क्या, 75 में 75 को कम से कम किस संख्या से गुणा करें, गुणा करना है तो 75 का वर्गमूल निकाल लो। अब भाग विधि का यूज नहीं करेंगे, आप समझ चुके होंगे कि हमें भाग विधि का यूज कब करना है और गुणनखंड विधि का यूज कब करना है। तो जिसके पीछे 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित होती है, या दोनों संख्याओं का योगफल कर ले, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 5 आते। तो देखो 7 और 5 जोड़ लिया मैंने तो कितना हो गया, 12। मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो मैं 3 का भाग दे दूं, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 15, 5
दिया 15, 5 बार किया, फिर 5 से किया मैंने, 5 में 5 बार भाग गया, फिर 5 में 1। तो आपने देखा कि जब मैंने 75 के गुणनखंड करे तो 3 गुणा 5 गुणा 5, तो देखो 5 में तो एक वर्ग बन रहा है, 5 का तो जोड़ा बन रहा है, पर 3 अकेला है। तो आप इस 75 को 3 से गुणा कर दोगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपसे यही पूछा है किस संख्या से गुणा करें, तो वो संख्या क्या होगी, 3 होगी, जिसका एक हमारे पास जोड़ा नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा 3। आंसर क्या हुआ हमारा 3। 3 से गुणा कर दे 75 को तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आगे वाला सवाल देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, संख्या 0.04 का वर्गमूल क्या है। बहुत बार मैंने पहले भी बता दिया इंट्रोडक्शन में, 0.04, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसको हटाना सीखें। तो इसको हटा दिया तो आपका क्या हो गया नीचे 100, यही तो बनेगा ना, 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो। अब आपका क्या बन गया, अंडर रूट के अंदर 4/100। तो 4 का वर्गमूल तो आपको याद है ना 2 होता है, और इसका कितना होगा 10 होता है ना, 100 का 10। अब जब मैंने ये बना लिया तो अब इसको दशमलव 2 उत्तर होगा कि नहीं होगा, या तो आपको 0.2 आपका उत्तर मिल जाए, 0.2 मिल जाए, दोनों ही बात सही है और आपका उत्तर आ चुका है। दशमलव लगाना और हटाना आप लोगों को आता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया, ये 6 कर लिया है ना। अब चलते हैं हम 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है बेटा, देखो कि अंडर रूट क्या है, अंडर रूट में यानी कि वर्गमूल के अंदर है 0.09 और 0.04। तो देखो इस तरह के जो सवाल है तो यहाँ पर भी आप सिंपली कर लें। सबसे पहले आप क्या करें कि 9 और 4 का दशमलव देख लेते हैं। 9 अगर सिंपली 9 होते और 4 होते अंडर रूट के अंदर तो आप क्या करते 3 और 4 का क्या करते 2। अब 2 अंक छोड़ के है ना, पीछे 2 अंक के दशमलव के बाद तो आप क्या करोगे, 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा लोगे, 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा लोगे। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे ही आपने ये कर लिया तो ये दशमलव से दशमलव कट गया, क्या होगा दशमलव से दशमलव, तो उत्तर क्या हो गया 3/2। ये उत्तर हो सकता है 1 से 1/2 के रूप में भी आपको मिल जाए। दोनों तरह से आपके आंसर सही है। 3/2 अगर आपका है तो भी सही है, और 3.2 है, 1 से 1/2 है तो भी सही है। देखो स्टूडेंट, 3/2 है ना, मतलब 3/2, तो 1.5 मतलब आप 3 में भाग दोगे 2 का, तो देखो एक बार दिया 2 बचा, 1 दशमलव लगाया, 0 उतारा 5 बार, तो आपका आंसर 1.5 भी सही है। तीनों ही आंसर सही है और तीनों आंसर बराबर है। जैसा आपके बुक में टिक दे दे वो ऑप्शन, वैसा ही आप कर सकते हैं। आपको हर विधि से इस क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा कि 671 में कम से कम क्या जोड़े कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। 671, तो मैंने कहा कि जोड़ने की बात कर रहा है, क्या करना है जोड़ने की बात कर रहा है। जब भी जोड़ने की बात करे तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि इससे कोई किसी नंबर इससे छोटा कोई होगा जिसका स्क्वायर निकालना है और एक बड़े का स्क्वायर निकालना है, और उन बड़े में से छोटे को घटा देंगे ये वाला तो वो निकल कर आ जाएगा। इतनी सी चीज आपको याद रखनी, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वाले छोटे सवाल में किया था। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आप इसमें भाग विधि का यूज करेंगे। 671 पीछे से 2 आगे से, तो देखो 2 गुणा 2 बराबर 4, तो मैं सबसे पहले 2 का भाग दूंगी, क्या हुआ 4। 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2, 2 और 2 को इधर से जोड़ा तो क्या बन गया 4, यहाँ स्पेस छोड़ना, 71 आपको इसे निकालना है। अब स्टूडेंट यहाँ देखो आप कि 271 में ऐसा क्या करूं मैं यहाँ पर कि ये एक संख्या बन जाए। तो देखो अगर मैं करती हूँ 7 को 7 से गुणा करती हूँ तो मुझे मिलता है 49, और 7 को 4 से गुणा करती हूँ तो 28 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी 7 4 तो है ही, इसके बगल में मैं क्या लिख दूंगी 6। तो 6 छंग 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया 27, तो ज़्यादा हो रहा है 200। तो मैं क्या करूँगी यहाँ 4 के बगल में 5 लिख दूंगी, 5 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2। अब यहाँ करती हूँ मैं, देखो कितना 4 पंजे 20 और 2 22, मतलब मैंने यहाँ लिखा 5 और यहाँ पर भी मैंने लिखा 5 और यहाँ पर भी 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2 20 और 2 22। घटा देते हैं हम, देखो क्या वो बचा हमारे पास 6 और यहाँ पर बचा हमारे पास 3 गए तो 4 46 और यहाँ पर क्रॉस। अब यहाँ कितना हो गया 50, मतलब हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 25 का हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर 25 का स्क्वायर
से बड़ा है कितना 671। 25 का स्क्वायर छोटा है, 671 बड़ा है, और उससे बड़ा क्या होगा 26 का स्क्वायर, जो कि हमने अभी देखा था। किसका 26 का स्क्वायर। ये नंबर नहीं 26 का ऐसे नहीं करना, 26 को 26 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 26 को 26 से गुणा करके देखो, क्योंकि 25 से जस्ट आगे का स्क्वायर लेना है अपन को, ये ध्यान रखना है। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 6 चंग 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 6 2 12, और 12 कितने हो गए 24। तो 24 में मैं यहाँ पर जोड़ दूं 3, तो कितने हो गए मेरे 27 के 7, यहाँ से लगे 2, है ना। 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए 6, तो कितना हो गया ये 676। 676 में से मैं क्या हटा दूं 671, तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या जोड़ा जाए। तो कितने का अंतर आ रहा है 5, क्या आ रहा है 5 घटाने पर, मतलब 671 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 676 बन जाएंगे, जो कि 26 का स्क्वायर होगा। तो मुझसे यही तो पूछा गया है ना कि 671 में कम से कम क्या जोड़ेगी, इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो संख्या हमारी 5 है। उत्तर क्या होगा हमारा 5। 671 में हम 5 जोड़ दें तो 676 बन जाएगा, जो 26 का एक पूर्ण वर्ग होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर स्टूडेंट। 9 क्या कहता है, 9 देखो, 9 क्या कहता है बेटा। 9 का सवाल मैं यहाँ लिख लेती हूँ वहां से उठा के। 7 सही 1/9 माइनस अंडर रूट में 2 सही 7/9 का मान बताना है आपको। क्या करना है मान बताना है। तो मान देखो पहले 7, देखो जब भी इस तरह की अंडर रूट संख्या होती है ना, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भी संख्या होगी ना, उसका आपको वर्गमूल निकालना फिक्स आता होगा। ऐसा फिक्स है कि आप इजीली कर लें। 9 को 7 से गुणा करा 9 सत्ते 63, और एक कितना हो गया 64/9। इतना तो समीकरण सभी को सोल्व करनी आती है, मतलब सवाल सोल्व करना आता है। 9 2 18, 18 और 7 कितने हो गए 25/9। अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, इसको सोल्व करना है। मैंने 64 का अगर कर तो 8 को 8 से गुणा करूं तो 64 हो जाते, तो 8 हो गया, और 9 का कितना हो गया 3, माइनस कर दूं 25 का क्या होता है 5, और 9 का कितना होता है 3। अब तो आपको पता है 3 दोनों जगह सेम है, तो 3 ऐसे रहेंगे। 8 में से 5 गए तो क्या बचे 3, 3/3, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 1। और आपका ये आसानी से आपने ये भी कर लिया। थोड़ा सा ट्रिकली जैसा लग रहा है, बट ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा आप लोगों के लिए, अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस किया है। देखो 9 सत्ते 63, 64/9, 64 हो गया, 8 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का है ना, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 3, है ना। वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3। अब 8 में से 3, 8 में से 5 गए तो क्या बचे 3, 3 में 3 का भाग दिया तो क्या बचा 1। आपने आसानी से कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या कहता है, 288 को कम से कम किस संख्या से विभाजित करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने कहा था गुणा या भाग की बात हो, तो आपको क्या करना है गुणनखंड विधि का यूज करना है। तो 288 प्रश्न संख्या 10 का हल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। 288, तो यहाँ देखो जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो, उसमें 2 का भाग जाता है। चलो 2 का देते हैं, 2 में 2 का भाग दिया एक बार, 2 में दिया 4 बार, यहाँ पर भी 4 बार। फिर 2 का भाग दिया 14 में 7 बार, और यहाँ 2 बार। फिर 2 का दिया मैंने, कितना बार गया 3 बार, बचा 1, 12 4 है ना, 6 बार। कितनी बार गया 6। जस्ट आधे करते जाओ, 2 का भाग देने का मतलब संख्या का आधा कर लो। 2 का भाग दिया 36 में कितने 18 बार गया। फिर 18 में 2 का भाग दिया 9 बार गया। अब 9 में किसका देंगे 3 और 3 3 1। अब आप कहेंगे मैम सबके वर्ग बन रहे हैं। देखते हैं, 1 जोड़ा बना लिया, 2 जोड़ा बना लिया, 3 जोड़ा बना लिया, ये 1 बिना जोड़े का रह गया, 2 क्या रह गया बिना जोड़े का सर रह गया। तो 288 को कम से कम किस संख्या से विभाजित करें। तो 288 को आप 2 से विभाजित कर दोगे तो जो संख्या आएगी कितना आएगा, 2 से विभाजित करने के बाद 144 आएगा। और आपको पता है 144 को अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो 12 का बनेगा नहीं बनेगा, है ना। तो आपका उत्तर क्या है कि वह संख्या 2 है। उत्तर क्या होगा 2, उत्तर बराबर 2। वह संख्या 2 होगी जिससे इसको अगर विभाजित कर दे तो नंबर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये भी हमने आसानी से कर लिया। आपको भी मजे आ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा। हाँ, थोड़ा सिर दर्द कम हुआ होगा बच्चों पहले से, है ना।
टफ लगता है ना सवाल तो सिर दर्द करता है, पर जैसे जैसे हम करते हैं तो हमें आसान लगता है। यहाँ देखो 93 में कम से कम क्या जोड़े कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग और संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 93, तो ये तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 81, है ना, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 100। तो ये तो 81 से तो बड़ा है और 100 से कम है। तो क्या कहा, क्या जोड़े, क्या जोड़े, तो 100 में से 93 घटा दो आप, तो सीधी सी बात है, तो आपका बचा 7। तो 93 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो उत्तर क्या होगा 7। बड़े मजे आ रहे हैं, मेरे को पता है आप लोगों को बहुत खुश हो रहे हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में के साथ। स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। 12 पे क्या कहता है कि वर्गमूल का साइन है 0.0001। अब बटा है, वर्गमूल का साइन है 0.01 का मान क्या होगा। इस तरह के सवाल जब होते हैं ना स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। अगर 1 को मैं अंडर रूट में बंद कर दूं तब भी क्या होगा 1, क्योंकि 1 को गुणा करने पे उत्तर क्या होता है 1। ये बात तो समझ में आ गई मैम। तो दिक्कत कहाँ है, तो 0.0001। तो आपको स्टूडेंट ये चीज याद रखनी कि 1 2 इनके जोड़े बना लो, 2 और 2 जोड़े, तो इस 2 जीरो में से सिर्फ 1 जीरो बाहर निकलेगा और इसमें से क्या है 1 बाहर निकलेगा और दशमलव लग जाएगा। 4 अंक छोड़ के दशमलव था। मैं ये सिखाना चाह रही हूँ कि 4 अंक छोड़ के दशमलव के बाद 4 अंक थे, दशमलव के बाद 4 अंक थे, तो अब दशमलव के बाद 2 ही अंक रह जाएंगे। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। फिर नीचे दे रखा इस तरह से अंडर रूट में 0.01। तो आपको दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अब आपको क्या करना है, दशमलव के बाद सिर्फ 1 ही अंक रखना है। तो ये आपका अंडर रूट आसानी से निकल गया। अब देखो स्टूडेंट, इस सवाल में अगर मैं इसका दशमलव हटाऊंगी तो ऊपर 10 चले जाएंगे और इसका दशमलव हटाऊंगी तो नीचे क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं दशमलव हटाऊंगी तो ये 1 रह गया, नहीं रह गया, है ना। अब आप क्या करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो आपने काट दिया, ये दशमलव आपके गायब हो गए। अब क्या बचा 1 बटा, इसको गुणा करूंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो आपका उत्तर क्या हुआ 0.1, आपका उत्तर आ जाता है। यह हुआ आपका मान। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप देखें कि हमने दशमलव के बाद 4 अंक थे, जब मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकालूंगी तो दशमलव के बाद 2 ही अंक बन जाएंगे, जो क्या बनेगा 0.1, है ना। और ये नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है तो सिर्फ ये क्या रह जाएगा, सिर्फ 1.1। मैं इसका दशमलव हटाऊंगी तो देखो 100 चले जाएंगे नीचे, इसका दशमलव हटाऊंगी तो ऊपर क्या हो जाएंगे 10। अब ये दशमलव हमारे हट गए। मैंने क्या किया, 1 से 1 काट दिया, 1 को 1 से गुणा करा 1, 1 को 10 से गुणा करा 10। अब दशमलव लगाना आता ही है कि 1 अंक है तो 1 अंक छोड़ के दशमलव आंसर। इस तरह से आसानी से हमने ये भी कर लिया। आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और देखिए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अंडर रूट में है 2 सही 47 बटा 121। तो स्टूडेंट 121 को अगर मैं 2 से गुणा करती हूँ तो कितना हो गया, 2 दूनी 1 दुआ 2, 2 दूनी 4 और 1 दुआ 2। इसमें कितने जोड़ने हैं आपको 47 जोड़ दो। ऊपर वाली ये गुणा होता है, ये प्लस होता है, इतना तो आप जानते हैं। 7 और 2 9, 4 4 8 और 2 289। तो 289 का अंडर रूट निकालो तो आप जानते हैं जोड़े बनाना आप सीख चुके हैं और हमने इसका वर्गमूल पहले भी निकाल लिया। तो यहाँ देखो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 1 से किया मैंने 1 टाइम, 189 बचा हमारा, यहाँ 2 और यहाँ हमें क्या रखूँ। तो यहाँ देखो कि 2 के बाद या तो 9 है ना पीछे, या तो मेरा 3 बैठ सकता है ना, या फिर 2 के बाद में 9 आता है मेरा 7 बिठाने पर। तो देखो 7 को 2 से गुणा करूँगी तो 14, है ना, 18 के पास है, यहाँ 6 कम आएगा तो मैं ये वाला नंबर ले लेती हूँ। तो 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18। तो मेरा यहाँ क्या बेटा 7, क्या बेटा 7। तो मैं 7 को यहाँ रख के 189 और आपने अंडर रूट मेरे साथ साथ निकाल लिया, ठीक है। तो इसका कितना आया मेरा 17 बटा 121। 121 का तो आप जानते हैं ना 11 होता है, फिर भी अगर आप चाहें तो निकाल लें 121 का। देखो यहाँ से 1 से निकाला 1 1 1 क्रॉस हो गया, यहाँ पर 21 पूरा जोड़ा का जोड़ा उतरेगा। यहाँ पर 1 1 कितना हो गया 2, यहाँ छोड़ा, अब 1 ही लिख सकती हूँ
तो 21 होगा, नहीं होगा तो 11, है ना। इस तरह से 11 का अंडर रूट निकला, ये 11। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये इसका इजीली 17/11 हो सकता है। आपकी बुक में आंसर इस तरह से दिया हो कि 11 तो नीचे लिख लिया, 11 का भाग 17 में देंगे, एक बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा आपका 6। नहीं समझ में आए तो इसे करें 17 में भाग दे 11, 1 11 11 बचा 6, तो 11 है ना। तो यहाँ पर एक बार पूरा गया, 6 शेषफल बचा आपका, तो 1 सही, 6/11 आपका उत्तर आप टिक कर लें। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। 14 क्या कहता है कि 229 में कम से कम क्या घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। घटाने वाला ये इस प्रश्नावली में सबसे पहला सवाल आया है और सबसे इजी सवाल है स्टूडेंट, सबसे इजी सवाल है। कैसे, फिर से आप वर्गमूल निकाल लो। कैसे निकालेंगे 229 का, आपको क्या करना है, दो के जोड़े यहाँ पर, यहाँ से सबसे पहले एक, अब तो आप सीख ही चुके होंगे एक, अब 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, 29 पूरा का पूरा उतार लिया आपने। ठीक है, 1 1 को जोड़ा 2, यहाँ पर आपको छोड़ना है। तो आप देखो 9 कहाँ आता है, मैंने आपको बताया था 2 को 3 से गुणा कर लें, है ना। तो 3 तिया 9, 6 2 तिया 6, कम रह गया। अब देखो, या फिर मेरा 7 है, मैंने आपसे क्या कहा था कि 7 को उससे 7 को गुणा करते हैं तब भी ऐसा आ जाता है। तो 7 7 49, 7 दूनी 14, और तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो हम ये नहीं कर सकते। 3 के बाद देखते हैं यहाँ 4 से गुणा करें, क्योंकि जो क्या कहा घटाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई नंबर या शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 5 लिख दूँ, कैसे, अगर 2 के पीछे मैं 5 लिख दूँ इस तरह से, तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 2 पंजे 10 और 2 12, तो 125 हो गए। तो मैं 125 यहाँ लिख देती हूँ और यहाँ पर क्या लिख देती हूँ 5। तो मैंने जब इसको 129 में से 125 घटाया तो मेरे पास क्या बचा स्टूडेंट 4, तो ये 15 है ना। तो मुझे तो क्या है, क्या घटाना है, क्या घटा दूं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैं 229 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो क्या बच जाएगा 225। और स्टूडेंट जानते हैं आपकी 225 का अगर मैं वर्गमूल निकाल दूं तो क्या आएगा आपका 15 आएगा, नहीं आएगा। 15 को 15 से गुणा करने पर 225। तो अगर आपको पहले से ही याद था कि 225 के बिल्कुल पास है जो कि 15 का वर्गमूल है, तो आप सीधा का सीधा 29 में से 229 में से 225 घटा देते तो आपको आसानी से उत्तर 4 मिल जाता। उत्तर क्या आएगा बेटा, उत्तर बराबर 4। 4 वो संख्या, इसमें से 4 घटा दे तो ये संख्या 229 एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आया ना बेटा समझ में। अगर थोड़ा सा भी अगर अपन माइंड पे ध्यान देकर अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार नहीं दूसरी बार में तो पक्के से आ ही जाएंगे। फिर से यहाँ देखिए सवाल, अब इस सवाल में मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, 15 वाला आप फटाफट से करेंगे। पहले सवाल लिख लेती हूँ, अंडर रूट में 49 है प्लस अंडर रूट में 49, 49 है, अंडर रूट में है 289, अंडर रूट के अंदर है 144। तो ये सब सवाल हम कर चुके हैं। 7 का अगर मैं वर्गमूल 49 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो 7 प्लस 49 का वर्गमूल निकालूं 7 बटा में क्या हो गया 289 अभी निकाला था 17 माइनस 144 का भी अभी निकाला था हमने 12। तो आपने कर लिया 7 और 7 कितने हो गए आपके 14, और 17 में से 12 घटाए तो आपके क्या बचे 5। अब आप चाहे तो इसको भिन्न में कर ले या दशमलव में, जैसे आपकी बुक में उत्तर दिया देखो। 5 का भाग देती हूँ मैं, 2 पंजे 10 बचे क्या 4/5। एक तो उत्तर आपका ये हो सकता है उत्तर इस तरह से भी कभी दे दिया जाए आपको, मैं से बता देती हूँ। तो आप 5 का भाग, इसे 14 में 5 का भाग दो, कितनी बार गया 2 पंजे 10 बचे 4 और स्टूडेंट देखिए ये जो सवाल था ना, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। सवाल पूरा सही है, सवाल में कोई मिस्टेक नहीं है, पर हमारी डिजिट में एक मिस्टेक है। डिजिट में मिस्टेक ही क्या है, यहाँ पर 64 लिखा है या 64 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 64, तो 64 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अंडर रूट 49 यानी कि 49 प्लस अंडर रूट 64 यानी कि 64 बटा में क्या हो रहा है अंडर रूट यानी कि वर्गमूल में 289 माइनस अंडर रूट में 144 है। तो देखो 49 का वर्गमूल निकालूंगी तो 7, 64 का वर्गमूल निकालूंगी तो 8, 289 का वर्गमूल निकालूंगी तो 17 और 144 का निकालूंगी तो 12। इतना तो पता है, कितना 8 7 15, और यहाँ पर 17 में से 12 गए तो 5, और 5 से मैं इसको 15 को काट दूंगी तो क्या आ जाएगा 3। तो आपका उत्तर बराबर क्या हो गया आपका 3, हल 3 आएगा आपका।
ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, सवाल सारे ही सही हैं, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई नंबर कभी उल्टा सीधा हो सकता है, कोई नंबर मिसिंग हो सकता है, तो ही अलग आंसर आएगा, बाकी नहीं। 605 में कम से कम किस संख्या का भाग दे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? भाग देना है मतलब कोई ना कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो जोड़ा नहीं बन रहा तो आपको वर्गमूल निकालना है। 605 का निकाल लो। मैंने आपसे क्या कहा था कि अपन भाग विधि नहीं करेंगे, ऐसे सवाल में हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। पीछे 5 है तो मतलब 5 का भाग जाएगा, 6 और 5 को जोड़ लिया 11, मतलब 3 का भाग तो नहीं जाएगा, तो 5 का भाग देंगे। 6 में दिया एक बार, 6 में से 5 गए, एक बचेगा, है ना। 10 तो कितने बार गए? 2 बार। 10, अब एक पंजे 5। अब आपको पता है ना 121 में 11 का भाग जाता है, 11 का वर्गमूल है 11 का देते, ठीक है, इस तरह से। तो देखो जोड़ा किसका नहीं बना? 5 का। 5 का ही तो जोड़े में नहीं है, तो अगर मैं 605 में अगर 5 का भाग दे दूं तो ये आई हुई संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी कि 121 आएगा। और 121 अंडर रूट 121 का अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? 11। तो उत्तर क्या है? उत्तर 5 का भाग दे दें, उत्तर बराबर 5, इसका हमें भाग देना है ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्या कहता है स्टूडेंट? हमसे 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 139 में कम से कम क्या जोड़े कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? 139 अगर आपको आता है तो 139 से बड़ा क्या है? 144 है कि नहीं है? और 144 का अगर अंडर रूट निकालते तो मैं 12 आता है, नहीं आता? तो आप इसको इजीली कर ले, 144 में से 139 घटा दे, सिंपल सी बात है। तो 14 में से 4 9 गए तो 5 बचे, और यहाँ 3 3 क्रॉस क्रॉस, तो मैं 139 में 5 जोड़ दूं, सॉरी हाँ, 139 में 5 जोड़ दो तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और ये आसानी से हमने उत्तर कर लिया, ज्यादा हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर बराबर क्या हो गया? 5, है ना। 139 में 5 जोड़ दे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी 144 बन जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमसे क्या कहती है? 18 हमसे कहता है अंडर रूट में 0.04 है, प्लस अंडर रूट में 0.09 है, बटा में क्या है? अंडर रूट 0.09 है, माइनस अंडर रूट में है 0.04, है ना। इसका मान बताना है, तो सिंपल सी बात करना है, सिंपल बात में ही विश्वास रखना है। दशमलव के बाद 2 अंक है और 4 का वर्ग क्या होता है? 2, तो आपको एक अंक 2 को छोड़कर दशमलव लगाना है, 0.2 लिखना है। प्लस 9 का वर्गमूल 3 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 3 से जस्ट पहले आपको लगाना है। ये छोटी सी बात आपने याद कर ली है। फिर से यहाँ देखो दशमलव वही सेम है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव लगा दिया, और 9 का अंडर रूट क्या निकला? 3, माइनस यहाँ क्या किया आपने? सेम बात है यहाँ पर भी, आपने क्या करा? 0.2 लिख लिया। अब करो 0.2 और 0.3 को जोड़ूंगी तो क्या हो गया? 0.5 होगा, नहीं होगा? और 0.3 में से 0.2 घटाऊंगी, देखो 0.3 में से 0.2 को माइनस कर दूंगी तो 0.1, 0.1, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा आसानी से। एक का भाग दूंगी 5 में, कितनी बार जाएगा? 5, तो उत्तर बराबर क्या हो गया? 5, उत्तर बराबर 5। आपने आसानी से ये भी कर लिया, थोड़ा दिमाग पे लोड आया होगा, पर असंभव कोई चीज नहीं है। बस कॉन्सेप्ट समझो और सवाल करो, कॉन्सेप्ट समझो और सवाल करो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा हमसे कि अंडर रूट में जाना है 676, अंडर रूट में जाना है 529 का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको भाग विधि ही करना है, यही तो सिखा है 6 7 6। सबसे पहले देखो 6 है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएंगे ना, ऐसे 9। तो मैं क्या करूँगी? 2 गुणा 2 बराबर 4, तो 2 का भाग दूंगी, 2 से दिया मैंने, इसको अलग कर देती हूँ ताकि पता रहे। 4 यहाँ जोड़ा हमने 4 और यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। 6 में से 4 गए तो 2, पूरा का पूरा आपने जोड़ा उतार लिया 776। अब मैं इसके पीछे क्या लिखूँ? तो 6 पीछे कब आते हैं? जब 4 को 4 से गुणा कर लूँ तो 16 हो जाए, इकाई का अंक, है ना, 6 हो जाए। या फिर मैं करूँ 6 क्या? 6 गुणा 6, 6 चम 36 कर दूँ,
तो भी क्या हो जाएगा 6 से। तो यहाँ पर मेरा या तो 6 बैठ सकता है, 6 चौक 24, 27 के बिल्कुल पास है। तो मैं रखूँगी 4 के बगल में 6 और 6 से गुणा कर दूँगी। 6 छंग 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27 आ गया। तो कितना 6, 26 का वर्गमूल है। ये हमने पहले कितनी ही बार भी कर लिया, तो आपको आसानी से आ भी गया होगा, है ना। तो 26, तो इसका वर्गमूल अगर मैंने निकाला तो कितना आया मेरा 26 स्टूडेंट, कितना आया, इसका अंडर रूट निकाल दिया मैंने, कितना आ गया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया 26 माइनस। अब देखो 529 का करना है, तो आपको पता है 2 गुना 2 बराबर 4 होता है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँ। तो यहाँ से पेयर बनाना है, वही सेम 4 हो गया, 2 बार गया माइनस, क्या बचा 1, यहाँ 2 और 2 को जोड़ा 4, यहाँ ब्लैंक दे दिया 229, यहाँ पर 29 उतार दिया, 129 हो गया। अब देखो 3 को 3 से गुणा करूँ तो 9 होता है कि नहीं होता, और 4 को 3 से करूँ तो 12, तो इसके बगल में मैं क्या बिठा दूँ 3 और 3, 3 से गुणा करते हो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो कितना हो गया 23। तो मैंने इसका अंडर रूट कितना निकाल दिया बेटा 23। तो यहाँ पर देखो आंसर आपके आंखों के सामने आ चुका है। आपने क्या करा 26 में से 23 घटा दिया, तो उत्तर क्या मिल गया आपका 3, और यही आपका उत्तर है जो कि बिल्कुल सही है। आ रहा होगा ना अब तो पक्के से, मेरे को नहीं लगता कि अब आप कहोगे कि मैम अभी भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कहना, मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 20, प्रश्न संख्या 20 पर। एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 20, 25 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। बहुत इजी है, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, यानी कि आपको फिर से क्या निकालना है, वर्गमूल। उसी संख्या को उसी से, है ना, तो चलो निकाल लो ना, सीधी सी बात है। 4 को 4 से गुणा करें, 2 2 के जोड़े बनेंगे, है ना। 4 को 4 से गुणा करा 16, 5 को 5 से गुणा करा, क्या आ गया आपका 25। तो ज़्यादा हो रहे हैं 20 है मेरे पास में, 4 का करो, 4 से कर दिया मैंने 16, आपने 20 में से 16 घटाया तो आपके पास क्या बचा 4, उतारा जोड़ा पूरा 25, 425 हो गया। 4 को 4 से जोड़ा 16, खाली से हमें छोड़, पीछे 5 है तो पक्की बात है कि यहाँ पर 16 के बगल में 5 ही बैठेगा और कोई नहीं बैठ सकता। स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 4 और 4 8 होते हैं, क्या होते हैं 8। प्रश्नावली खत्म होने की खुशी थी ना, तो उस खुशी में थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई मैं, है ना, सॉरी उसके लिए। 4 और 4 को जोड़ा तो 8, अब मेरे पास इसकी बगल में मैं क्या बिठाऊंगी 5, है ना, तो 8 के पास में, चलो करो, 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40 और 2 42, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर 5, क्या लिखूंगी 5, है ना। एक बार गड़बड़ होने के बाद में होती ही चली जाती है ना, बट हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना, हमें सवाल पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या होगा, 45 को 45 से गुणा करें, 45 को 45 से गुणा करें, क्या पूछा उसने, एक संख्या को उसी संख्या से, तो मैं अंडर रूट 20 25 का निकालूंगी, तो मेरा उत्तर क्या हो गया 45। यानी कि अगर मैं 45 को 45 से गुणा कर दूं स्टूडेंट, तो क्या होगा 20 25, कैसे देखो गुणा करते हैं, 5 का 5 पंजे 25, जब भी पीछे 5 5 हो सीधा 25 लिख ले, आगे से हम संख्या होनी चाहिए, तो 4 जब भी है ना, तो इसके आगे 4 के आगे अंक क्या था 5, 4 को 5 से गुणा करा तो 20। इस तरह से एक ट्रिक है ये, जिसके द्वारा आप जल्दी से गुणा कर सकते हैं। जब भी 5 5 इस तरह का 10 हो जाए, सीधा 25 लिख दो, आगे से हम संख्या होनी चाहिए, तो ये रूल अप्लाई होता है। 4 के बाद क्या आता है 5 को गुणा करके आगे लिख दो। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या करा, इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, उत्तर बराबर 45, उत्तर बराबर 45। तो इस तरह से हमने ये वर्गमूल वाली प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं। मेहनत में कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब में बहुत ज़्यादा कमी है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।